अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद शहीरुल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 हफ़्तों में अपने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पहले ये दावा सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, कासिम सूरी समेत आरिफ अलवी जो कि उस वक्त के सदर थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, इन तीनों अफराद पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। जबकि अब 2 हफ्तों बाद की सिचुएशन अगर देखी जाए तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ आए, बैठे, मिले, बात करे और सुलझाए। ये अल्फाज थे मुसद्दिक मलिक के कि आएँ, बैठें, बिगाड़े मत और सुलझाएँ। तो हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने की पेशकश कर दी है। 2 हफ्तों कबल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर कलअदम करना चाह रही थी, जबकि अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक पेश हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दे दी। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी सामने आया। बैरिस्टर गौर ने रद्दअमल देते हुए हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने जो कहा उसकी समरी में आपको बताता हूँ। उन्होंने हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया कि यह हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात पे। एक तरफ हमारे बंदे उठाए जाते हैं और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, तो ये गैर संजीदगी है। तो आप इस पे बात करते हैं कि ये माजरा के वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो शॉर्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि माजरा क्या है। तो देखें, हुकूमत चाहती कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हों और जबकि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि हुकूमत से मुज़ाकरात हों। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो जो कि असल हुकूमत का दर्जा रखते हैं। अब हुकूमत कहने में तो चाहती है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो हुकूमत को शो करना पड़ेगा कि वो संजीदगी से ये मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत दिल से चाहती है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो। बज़ाहिरन तो वो चाहती है, वो कहती है कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आए, बैठें, सुलझाएं, लेकिन दिल से अंडरग्राउंड चीज़ें जो चल रही होती हैं वो ये शो करती हैं कि हुकूमत दिल से नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हों। वो बस मुज़ाकरात की बात इसलिए करते हैं ताकि तहरीक इंसाफ के साथ टाइम गेन किया जाए, तहरीक इंसाफ वाले कोई प्रेशराइजिंग मूवमेंट ना शुरू करें और हम अपना गुड जेस्चर शो करें और हम दुनिया को बता सकें कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे कहती है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। तो देखें, इसमें बात यह है कि हुकूमत अगर संजीदा है तो उसको कुछ जेस्चर्स शो करने पड़ेंगे कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है। जैसे कि तहरीक इंसाफ की फेसबुक सोशल मीडिया टीम की जो हेड है अरूबा कोमल, सईदा अरूबा कोमल, उनको भी उठाया गया था, लापता रखा गया 1-2 दिन तक मुबैना तौर पे तहरीक इंसाफ के मुताबिक। उसके बाद उनको अदालत पेश किया गया और कल उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया था। आज उनकी अभी कुछ देर पहले ज़मानत हो चुकी है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के बंदे उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एक क्लेम बिल्कुल दुरुस्त है, तहरीक इंसाफ को पुरअमन तौर पर एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की ऑफ़र आती है, तो ये गैर संजीदगी शो करती है। और हुकूमत को अगर वाकई संजीदगी दिखानी है तो उसको तहरीक इंसाफ को पुरअमन जलसों और रैलियाँ निकालने की इजाज़त देनी होगी। एटलीस्ट ये स्टेप आप कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है राना सनाउल्लाह की कि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि पहले आप इमरान खान को रिहा करें, हमारी 180 सीटें हमें वापस दे दें, तब हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर मुज़ाकरात के लिए रही क्या गया अगर हमने सब कुछ वापस दे दिया। ये बात दुरुस्त है राना सनाउल्लाह की। तो तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो अपनी डिमांड्स कुछ कम करें। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि आप इमरान खान को सिर्फ रिहा कर दें, सीटों वाला मामला हम खुद देख लेंगे, या वो ये कह सकते हैं कि आप सीटों वाला मामला कर दें, इमरान खान को हम खुद रिहा करवा लेंगे। तहरीक इंसाफ को अपनी कुछ शराइत ख़त्म करनी होंगी ताकि एक मुज़ाकरात का टेबल सज सके और मुज़ाकरात में ही फ़ैसले होते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आप ये करेंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किस चीज़ के? तो आपको एक आध डिमांड पर तो अमल करवा लेना चाहिए, लेकिन बाकी जो डिमांड्स हैं उन पे अमल मुज़ाकरात से पहले नहीं हो सकेगा, वो मुज़ाकरात के बाद ही होगा। अब तहरीक इंसाफ का जो ये दावा है कि हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, ये कितना दुरुस्त है और इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं? तो तहरीक इंसाफ का दावा दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान वाकई हुकूमत नहीं चलाती। पाकिस्तान को चलाने वाले किरदार और हैं, हुकूमत को चलाने वाले किरदार और हैं। हुकूमत एक फ़ेस है, इस फ़ेस के पीछे भी एक फ़ेस है। तो क्यों ना तहरीक इंसाफ उन्हीं से मुज़ाकरात करे जो कि असल ताकत रखते हैं।
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان بھی ایک ڈیڈ لاک سی سچویشن ہے. تحریک انصاف کی وہی ڈیمانڈز ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں, ہماری سیٹیں واپس کریں, ہمارے جو ورکرز ہیں, جو خواتین ورکرز ہیں, ان کو رہا کریں. اب بات پھر وہیں آگے پھنس جاتی ہے کہ اگر وہ سب کچھ کر دیں تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہوں گے؟ کچھ ان کی بھی ڈیمانڈز ہوں گی, کچھ آپ کی ڈیمانڈز ہوگی, کچھ ایک قدم ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کچھ ایک قدم آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. کچھ فائدہ ان کا ہوگا, کچھ نقصان ان کا ہوگا, کچھ فائدہ آپ کا بھی ہوگا, کچھ نقصان آپ کا بھی ہوگا. لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ سلسلہ چلتا ہے تو زیادہ فائدہ آپ کو انہیں کو دینا پڑے گا, زیادہ نقصان خود اٹھانا پڑے گا, کیونکہ طاقت تو وہی رکھتے ہیں. جو فیکٹ ہے, جو ریئلٹی ہے, وہ تو وہی ہے. یا تو ہوتا کہ آپ کے پاس عوامی سپورٹ ایسی ہوتی کہ پولیس کے روکنے کے باوجود آپ جلسے کرتے, ریلیاں کرتے, جلوس کرتے, اسلام آباد میں آ جاتے, تو پھر ان پہ بھی پریشر بن جاتا, پھر وہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات طے کرتے. لیکن کیونکہ اب آپ عوامی تحریک نہیں شروع کر پا رہے, آپ جلسے جلوس نہیں کر پا رہے, تو اس لیے اب آپ کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنی ہوگی. تو اس لیے بہتر یہ ہے ساری پارٹیز کے لیے, چاہے تحریک انصاف ہو یا دوسری پارٹی ہو جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, اگر ان دونوں کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہونی چاہیے. ایک ایک قدم دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تحریک انصاف کو 2 قدم پیچھے ہٹ جانا اگر پڑا تو پھر بھی کوئی مذاکرہ خیز بات نہیں ہوگی. اگر تحریک انصاف اور حکومت والے آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں اب کردار نہیں ہوگا اور ہم آپس میں طے کریں گے, تو یہ امپاسبل سی بات ہے, کیونکہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو, کیونکہ ان کو لانے والے ہی وہ ہیں. تو لہٰذا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ہونے بھی نہیں چاہیے. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے زیادہ قدم پیچھے ہٹنا پڑے. لیکن پاکستان میں رول آف لاء کے لیے, عوام کی بقا کے لیے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو قربانی دینی ہوگی, تاکہ ملک ایک کرائسس سے نکل سکے, اکانومیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے ملک نکل سکے, اسٹیبلٹی کی طرف جا سکے. اور جیسے چائنا کے وزیر نے بھی آپ کو کہا تھا کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے اگر آپ کو اکنامیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اچھا, ویسے میں نے کہا تھا ویڈیو شارٹ بناؤں گا, لیکن ویڈیو اتنی بن گئی جتنی میں روز بناتا ہوں. وہ بولتے بولتے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم ہو گیا, تو چلیں 8 منٹ پوری کر لیتے ہیں. تو چائنا کے وزیر نے بھی آپ کو پاکستان میں گھس کے کہا, پاکستان کی سرزمین پر آ کر آپ کو کہا کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہیے, ابھی نہیں ہے. چاہیے کا مطلب کہ ابھی نہیں ہے. تو آپ کو سوچنا ہوگا, ساروں کو سوچنا ہوگا, تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا ہوگا کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے یا نہیں. اگر ہم سوچیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی انتہائی ضروری ہے. اکنامیکل اسٹیبلٹی بھی تب آئے گی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اور سیکورٹی کی سچویشن بھی تبھی بہتر ہوگی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.